नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के हिंदी साहित्य के राम भक्ति काव्य के टॉपिक में। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रमुख आचार्यों के बारे में देखेंगे, उन आचार्यों की प्रमुख रचनाएं देखेंगे और देखेंगे दोस्तों कि इस भक्ति काल में कौन कौन से संप्रदाय आए और उन संप्रदायों के प्रवर्तक कौन थे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिटेल में है और परीक्षा की दृष्टि से ही तैयार की गई है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जूनियर जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित दोस्तों सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस कंप्लीट कराई गई हैं। वहां जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। राम भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति काव्य धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आज हम देखने वाले हैं राम भक्ति काव्य धारा के बारे में। तो राम भक्ति को स्वर्ण युग बनाने में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों काव्य धाराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई है। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ है। आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ है। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। राम तारक मंत्र देकर हिंदू धर्म को पुनः लौटने का मार्ग इन्होंने खोल दिया था। रामानंद द्वारा लिखा गया राम रक्षा स्तोत्र से राम भक्ति शाखा के अन्य कवियों को राम काव्य लिखने की प्रेरणा मिली। वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण ही रामकथा का मूल स्रोत है। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी विविध स्थलों में अरण्य पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में है। संस्कृत भाषा में रचित अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, हनुमान संहिता आदि ग्रंथों में भी उल्लेख है। जैन साहित्य में भी राम कथा का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य प्रमुख राम कथा ग्रंथ और उनके कवि निम्नलिखित हैं। पहला है पउमचरियु, विमल सूरी रचनाकार। पउमचरियम, विमल सूरी इसके रचनाकार हैं। पउमचरियु स्वयंभू इसके रचनाकार हैं। सियाचरियम भुवन तुंग इसके रचनाकार हैं। उत्तर पुराण गुणभद्र इसके रचनाकार हैं और महापुराण पुष्पदंत इसके रचनाकार हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सबसे पहला गोस्वामी तुलसीदास, ये इसके अग्रणी या फिर प्रमुख कवि, उत्तराधिकारी कवि कहलाते हैं। स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, माधवदास और लालदास। तो प्रमुख कवि कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अगर बात करें तो तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति धारा के अग्रगण्य कवि हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई। पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता और माता पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि इनके माता और पिता का नाम क्या था। तुलसी जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। गोसाई चरित में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक के राक्षस समझकर पिता ने उसे, मतलब ऐसा जब प्रतीत हुआ कि उनके पूरे दांत हैं तो उनके जो पिता थे उनको राक्षस समझ बैठे थे और उनकी उपेक्षा करने लगे थे। पर माता ने उनकी रक्षा के लिए दासी मुनिया को पालने पोसने को दे दिया था। अंत में बाबा नरहरिदास ने उन्हें अपने पास रखा और शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से राम कथा सुना करते थे, मतलब नरहरिदास से ही वे राम कथा सुना करते थे। काशी में शेषनाथ जी तुलसी को वेद, वेदांग, पुराण आदि में प्रवीण किया था। यमुनापुर रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण तुलसी से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से ब्याह कर देते हैं। लाज न लागत आपको दौरे आयु, अस्थि चर्म मैं देह मम तमय जैसी, तैसो जो श्री राम मुँह होती न तौ भव भीति।
तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें तो तुलसीदास जी ने लगभग 12 रचनाएं लिखी हैं जो कि प्रमाणित मानी जाती हैं। 12 रचनाएं हैं जो प्रमाणित मानी जाती हैं, जिसमें रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस है। रामायण नाम से तुलसीदास जी का ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास जी को महाकवि की पदवी से विभूषित किया गया था। इस रचना काल का उल्लेख स्वयं कवि ने कर दिया है। संवत 1631 यह काव्य मुख्यतः दोहा चौपाई में लिखा गया है। इसमें राम जी की जो कथा है उसको 7 कांडों में विभक्त किया गया है। मानस की भाषा तत्सम निष्ठ अवधि है। मानस का मुख्य आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण है, मतलब रामचरित मानस। यहाँ मानस से तात्पर्य है रामचरित मानस। तुलसी जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस उत्तर भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ की तुलना बाइबिल से की है। बाइबिल जो ईसाइयों का ग्रंथ है। रामचरितमानस को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समन्वयवादी कृति कहा है। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं। वे शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवां सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। तो दोस्तों इसमें क्या कभी कभी पूछ लेता है, सीरियल वाइज पूछ लेता है, सीरीज के हिसाब से पूछ लेगा, 4 दे देगा कि कौन कौन सा सही है, मतलब रामचरितमानस के कांडों में कौन सा ऑप्शन सत्य है। फिर है रामलला नहछु। रामलला नहछु 20 छंदों की छोटी सी कृति है। इसकी भाषा अवधी है। रामलला नहछु सोहर छंद में लिखा गया, सोरठा छंद में। मिश्र बंधुओं ने इसके गोस्वामीकृत होने में संदेह किया है, मतलब उन्होंने कहा कि ये उन्होंने नहीं लिखा है। वैराग्य संदीपनी, इसमें 62 छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। इसकी भाषा ब्रज है। श्याम प्रसाद दास इसको विनय पत्रिका के साथ का रचा हुआ मानते हैं। तुलसीदास जी की और रचनाएं हैं बरवय रामायण, जिसमें यह ग्रंथ बरवय छंद में लिखा गया है। 7 कांड और 69 छंद हैं। इसकी भाषा अवधी है। बरवय रामायण तुलसी ने रहीम के कहने पर लिखी थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बरवय रामायण की रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी? तो ये किसके कहने पर की थी? रहीम जी के कहने पर की थी। पार्वती मंगल, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसकी छंद संख्या 164 है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें अरुण एवं हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। जानकी मंगल 216 छंदों में लिखी गई कृति है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें राम सीता विवाह का वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न, इसकी भाषा ब्रज है। यह ग्रंथ ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। यह ग्रंथ तुलसी ने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिष के कहने पर लिखा है। कवितावली, इसका दूसरा नाम कवित्त रामायण है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, इसमें अष्टछाप के कवियों की गीत शैली के पद हैं। गीतावली ब्रज भाषा में रचित एक कृति है। गीतावली में राम कथा है। कृष्ण गीतावली, इस ग्रंथ में कृष्ण कथा का वर्णन है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इसमें देवी देवताओं के विनय संबंधी पद लिखे गए हैं। दोहावली की बात करें तो इसमें अवधी भाषा में 573 दोहे संकलित हैं। दोहावली को तुलसी का संकलित ग्रंथ माना जाता है, स्वतंत्र रचना नहीं, मतलब ये एक उनके दोहों का संकलित ग्रंथ है। तुलसी संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी हुई हैं। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास की भक्ति शैव सेवक भक्ति थी, शैव। बरवय रामायण को संक्षिप्त रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा है। विनय पत्रिका गीति शैली में लिखा हुआ है। कवितावली पद शैली में और बरवय रामायण बरवय शैली में लिखा हुआ है। अब फिर राम भक्ति के कुछ
और प्रमुख कवि हैं वो हैं, उनमें से पहला है अग्रदास। अग्रदास रामानंद की शिष्य परंपरा में अग्र अली नाम से रचना करते थे। कौन? अग्रदास रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास, रामानंद के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहरी थे। कृष्णदास पैहरी के शिष्य अग्रदास थे। इनकी प्रमुख रचना है ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी। फिर है नाभादास। नाभादास स्वामी अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी हैं। तुलसीदास जी के बाद राम भक्ति काव्यधारा में नाभादास जी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में 1642 में लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। इस ग्रंथ में 326 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्र आए हैं। इस ग्रंथ को बंगला भाषा में भी अनुवाद किया गया है। फिर है प्राणचंद चौहान। इन्होंने रामायण महानाटक लिखा है। यह नाटक पद्यात्मक है। हृदयाराम है, ये पंजाब में पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम कृष्णादास था। इन्होंने संस्कृत नाटक हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जो उस समय अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। फिर है माधवचरण। इन्होंने रामचरित के आधार पर गुणराम रासो नामक काव्य लिखा था। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो अध्यात्मक रामायण नाम से मिलती हैं, जो संस्कृत कृति अध्यात्मक रामायण पर आधारित है। लालदास हैं। लालदास इन्होंने रामचरित को आधार बनाकर अवध विलास रचा, जो दोहा चौपाई शैली में है। इन्हीं की दूसरी काव्य रचना है भरत जी की 12 मासी भी है। फिर है ईश्वरदास। ईश्वरदास अंगद पैज और भरत मिलाप ईश्वरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास हैं, इनकी रामचंद्रिका राम भक्ति परंपरा की विशिष्ट कृति है। फिर है सेनापति। कवित्त रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। फिर यहाँ पे हैं कुछ प्रमुख संप्रदाय। अद्वैतवादी संप्रदाय। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद का अर्थ है ब्रह्म और जीव में भेद नहीं है। इनके अनुसार जगत मिथ्या है, ब्रह्मा ही सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि। निर्गुण संप्रदाय को प्रेरित करने वाला स्वामी रामानंद और कबीर का प्रमुख योगदान रहा है। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय। आचार्य रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक हैं, मतलब आचार्य रामानुजाचार्य ये क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैतवादी 3 नित्य पदार्थ मानते हैं। कौन कौन से हैं? परमात्मा, चित्त जिसे जीव कहते हैं, अचित्त जिसे प्रकृति कहते हैं। परमात्मा अंतर्यामी रूप से जीवन और प्रकृति में विद्यमान है। रामानंद तुलसीदास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद का। एक नए वैष्णव मत इन्होंने चलाया, जिसे श्री संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धि मिली। द्वैतवादी संप्रदाय। इसके संस्थापक मध्वाचार्य हैं। द्वैतवाद का लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करना है। जीव, जगत और ब्रह्मा को परस्पर भिन्न माना गया है। द्वैतवाद का मूल मंत्र है तदीय त्वम असि, अर्थात तुझमें और मुझमें भेद है। द्वैतवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय को भेदाभेदवाद भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य हैं। निम्बारकाचार्य के अनुसार संसार भिन्न और अभिन्न दोनों है और दोनों का समान महत्व है। निम्बारकाचार्य के मत का प्रचार वृंदावन और बंगाल में विशेष रूप से हुआ है। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी राधा कृष्ण के उपासक हैं। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय इस दार्शनिक मत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इनके अनुसार ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त होने के कारण शुद्ध है। सर्व खुल इदम ब्रह्मा। स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण ही है। फिर है रुद्र संप्रदाय। प्रवर्तक विष्णु स्वामी। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य के बारे में पढ़ा, प्रमुख आचार्यों, उनके कवियों के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में और कुछ प्रमुख संप्रदाय के और उनके प्रवर्तक के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।